कोरोना काल में यात्रा। किसी भी बीमारी के लिए अगर यह पूछा जाए कि उसका प्रकोप कब प्रारंभ हुआ, तो इसकी एक तिथि नहीं बताई जा सकती। लगभग इस समय प्रारंभ हुआ, ऐसा ही कहा जा सकता है। दुनिया में कोरोना के प्रारंभ होने का समय अलग है, भारत का अलग। कोरोना भारत में कब प्रारंभ हुआ, अलग-अलग तर्क हैं, समय है, और अगर उन तर्कों को सुने तो सब अपनी-अपनी जगह सही भी है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि भारत में कोरोना की यात्रा उस समय प्रारंभ हुई जिस दिन पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ घंटों का और फिर सप्ताहों का देशव्यापी बंद या कर्फ्यू का ऐलान किया। ठीक इसके पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में था और उसकी धमक हमने अपनी वापसी यात्रा में महसूस कर ली थी। एयरलाइंस ने हमारी यात्रा में बड़ा बदलाव कर दिया था और सिडनी से कोलकाता तक की यात्रा में हमें 2 जगहों पर अपना विमान बदली करना पड़ा था और हर जगह कोरोना का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर था। खैर, हम सही सलामत कोलकाता पहुंच गए और उसके बाद भी भागवत कृपा से सही रहे। कोलकाता पहुंचने के पहले से ही हमने एक के बाद एक 3 यात्राएं निर्धारित कर रखी थी, जिन्हें कोलकाता पहुंचने के बाद बड़े भारी दिल से रद्द करना पड़ा था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में ढील मिलनी प्रारंभ हुई। सीमित संख्या में हवाई, रेल और सड़क मार्ग को खोलने का कार्य प्रारंभ हुआ। जैसे जैसे ये प्रतिबंध कम होने लगे, मैं फिर से बाहर जाने के लिए छटपटाने लगा। आखिर जनवरी 2021 के अंतिम सप्ताह में कोलकाता के बाहर पहला कदम रखा। तब से अब तक मैं दिल्ली, ऋषिकेश, उत्तराखंड में देवप्रयाग, तिलवारा, गुप्तकाशी, ऊखीमठ, जोशीमठ, रुद्रप्रयाग एवं इंदौर की यात्रा कर चुका हूँ। ये यात्राएं कई चरणों में हुई और इस दौरान मैंने हवाई, रेल और सड़क मार्गों का उपयोग किया। कोरोना काल में लोग हवाई यात्रा को सबसे सुरक्षित एवं सुविधापूर्ण मानते हैं, निरापद भी। इन यात्राओं के दौरान मेरा अनुभव कुछ अलग ही रहा। कौन सी निरापद है और क्यों, कौन सी सुखद है और क्यों, इसका निर्णय तो आप खुद ही अपनी सुविधानुसार कीजिए। हाँ, प्रारंभ करने के पहले मैं यह बता दूं कि यात्रा खर्च हमारे लिए प्रमुख नहीं रहा। प्रमुख थी सुखद एवं निरापद। अब आइए ले चलता हूँ अपनी यात्रा के अनुभवों पर। हवाई यात्रा। ये यात्राएं ऋषिकेश से कोलकाता, दिल्ली होते हुए दिल्ली से इंदौर और वापस तथा दिल्ली से कोलकाता की हुई। ये यात्राएं इंडिगो से हुई। सिर्फ अंतिम यात्रा दिल्ली से कोलकाता तक की एयर इंडिया से हुई। एयर इंडिया के सामने इंडिगो कहीं नहीं ठहरती। बैठने के लिए ज्यादा जगह, पैर फैलाने की जगह, 25 किलो सामान बिना अतिरिक्त खर्च के, भाड़ा इंडिगो के बराबर, भोजन में चावल के अतिरिक्त रोटी पराठा भी उपलब्ध। हवाई यात्रा समय की बचत के लिए सही हो सकती है, लेकिन सुविधा और निरापद तो है ही नहीं। बैगेज ड्रॉप तक हमें ट्रॉली मिली, लेकिन ट्रॉली हमें ही लेनी पड़ी और ले जानी पड़ी। चेक इन तक और फिर उसे बेल्ट पर चढ़ाया भी हम ही ने। उसके बाद वहां से विमान में ओवरहेड तक ले जाना और चढ़ाना भी हमें ही पड़ा। बीच में सुरक्षा जांच पर भी पूरी जद्दोजहद भी हमें ही झेलनी पड़ी। यही हाल गंतव्य स्थल पर है। विमान से लेकर टैक्सी तक हमारा ही सर दर्द है। बैगेज ड्रॉप से लेकर विमान तक की यात्रा भी अनेक बार काफी लंबी रही। विमान में खाना इतना कि भूख शांत हो जाए, लेकिन मिटे नहीं। वरिष्ठ नागरिक होने के कारण
कहीं कहीं थोड़ी सुविधा थी, यानी पंक्ति को पार कर आगे चले जाना, अतः ज्यादा खड़ा नहीं रहना पड़ा। सहायता के लिए अन्य यात्रियों या विमान कर्मचारियों ने विमान के अंदर और एयरपोर्ट पर अपने हाथ बढ़ाए और निरापद ऐसी मारामारी और एक दूसरे पर चढ़ना भगवान बचाए। लगा कि विमान नहीं, स्थानीय सरकारी बस में चढ़ने और अपनी सीट रोकने का तमाशा चल रहा है। एयरपोर्ट में प्रवेश के लिए, एक्सरे के लिए अगर जरूरत है तो, चेक इन या बैगेज ड्रॉप के लिए, सुरक्षा जांच के लिए, विमान में चढ़ने के लिए और अंत में अपनी आरक्षित कुर्सी तक पहुंचने के लिए हर जगह लोग एक दूसरे पर चढ़ेंगे। बस धकेल धकेल कर बढ़ते जाइए और तमाशा देखते रहिए, कुछ नहीं कर सकते। इन सब यात्राओं में इसी दौर से गुजरा। एक या दो जगह छोड़कर आप पंक्ति के समाप्त होने का इंतजार भी नहीं कर सकते। हर जगह अंतहीन लोग लगे हैं। और मैं यह तो लिखना ही भूल गया, अंत में अपनी कुर्सी पर पहुंचने के बाद भी शांति नहीं, अगल बगल वाले के साथ सटकर ही बैठना है तो मजेदार बात। और रेल यात्रा, यह यात्रा मैंने 2 बार की। दोनों बार कोलकाता से दिल्ली जाने के लिए राजधानी एक्सप्रेस से। अपने घर के कमरे से लेकर रेल की सीट तक सहयोगियों ने पूरा सामान सही ढंग से व्यवस्थित कर दिया। स्वेच्छा से कुछ सामान उठा लिया, अन्यथा आवश्यकता नहीं थी। वैसे ही गंतव्य स्थान पर रेल की सीट से लेकर टैक्सी में व्यवस्थित करने तक मुझे कोई सामान छूने की भी जरूरत नहीं पड़ी। रेल में बिस्तर एवं पका खाना नहीं मिला, लेकिन हमारे पास बिछाने ओढ़ने की चद्दरें थीं। एसी ज्यादा ठंडा नहीं था, सुहावना था। खाने की पर्याप्त सामग्री हमारे साथ थी। गर्म एवं ठंडा पेय तथा पैकेज्ड भोजन उपलब्ध था। सैनिटाइजर साथ था, जिसका बिना मोह माया का हमने प्रयोग किया। हैंडल, सीट, दरवाजे, टॉयलेट एवं अन्य हर कुछ को साफ करने के लिए। यात्रियों की आवाजाही नहीं के बराबर थी। सब अपनी अपनी सीट पर व्यवस्थित थे। किसी से भी न सटने की जरूरत थी, न ही मजबूरी। मुझे काफी निरापद और आरामदायक यात्रा महसूस हुई। सड़क मार्ग बस, यह यात्रा दिल्ली से ऋषिकेश के मध्य सरकारी वोल्वो बस में अपने एक परिचित के सुझाव पर किया। यात्री कम थे, अतः आवाजाही कम थी, लेकिन वोल्वो बस का आभास और आराम नहीं मिला। शायद बस का रखरखाव सही नहीं था, निरापद और सुविधापूर्ण नहीं थी। सड़क मार्ग, गाड़ी या टैक्सी। अगर उत्तराखंड में पहाड़ों पर यात्रा कर रहे हैं तो इसका हमारे पास कोई विकल्प है ही नहीं। ऐसी यात्रा में सुखद और आरामदायक का होना तो निर्भर करता है अपने साथी और गाड़ी चालक पर। साथी हमारे मस्त थे, खुशहाल, खिलखिलाती हंसी हंसने वाले, बातूनी और जानकार भी। चालक 50-50। निरापदता तो अपने हाथ में थी। इस समय तक रोग का भय समाप्त प्रायः था। उत्तराखंड वैसे भी निरापद था, अतः हमारा ध्यान इस पर ज्यादा नहीं था। यात्रा भी बड़ी आनंददायक रही। निष्कर्ष, हमें तो हवाई मार्ग की तुलना में रेल मार्ग ज्यादा निरापद, आरामदायक और सुखद लगे। न कहीं रेलम पेल, न कहीं सामान की चिंता, न लोगों का सट सट कर चलना, उठना, बैठना, न कोई बोझ उठाना, न किसी से मतलब। सैनिटाइजर की शीशी हाथ में, जहां मन हुआ छिड़क लिया, लंबे होकर सो लिया, मन मुताबिक सामान बांध लिया। सब यात्राएं लंबी होने के कारण ज्यादा सामान की कोई कटाई छटाई भी नहीं करनी पड़ी। आप और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
आपका स्वागत है। इस विवरण को लिखने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि यात्राओं की कठिनाई और सुविधा से पाठकों को अवगत कराना। अगर आपको इससे जरा भी सुविधा या जानकारी मिली तो मेरा यह लेखन सफल रहा। आपने भी कहीं कुछ पढ़ा है और आप उसे दूसरों से बांटना चाहते या चाहती हैं तो हमें भेजें। स्कैन या फोटो भी भेज सकते या सकती हैं। हम उसे यहाँ प्रकाशित करेंगे। अपने सुझाव सजेशंस दें। आपको कैसा लगा और क्यों। आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं।